आप सबका दिल से स्वागत है। अब होता क्या है, रणवीर शौर्य बिग बॉस से बाहर निकलते, एक रिपोर्टर उन्हें बहुत सारे सवाल पूछता है। वही रिपोर्टर जो रणवीर शौर्य ने जवाब दिया है सना को लेकर, सना के साथ बात करता है और सना को सब चीज़ें बताता है कि रणवीर ने ये चीज़ें बोली और इस पर पब्लिक भी रिएक्ट करती है। हम वीडियो चालू करें उसके पहले रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम वीडियो चालू करते हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. सबसे पहले तो रिपोर्टर रणवीर शौर्य को पूछता है, आप टॉप 3 में आए तो आपने क्या ये एक्सपेक्ट किया था या आपने ट्रॉफी का ही एक्सपेक्ट किया था? इस पर रणवीर शौर्य जवाब देते हैं, मेरा एम था कि मैं टॉप 5 तक आ जाऊं, वो मैं आ गया, बट शो के बीच में मेरी कुछ लोगों के साथ अनबन हो गई थी तो मैं उनको हराने के लिए जीतना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया। उनमें से एक आज ट्रॉफी लेकर गई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। रिपोर्टर कहता है रणवीर को, क्या बाहर निकलने के बाद आप सना मकबूल से रिश्ता रखेंगे? क्या ट्रॉफी मिलने के बाद आपकी उनसे कुछ बातचीत हुई? इस पर रणवीर शौर्य कहते हैं, रिश्ता रखेंगे मतलब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो मुझे शो पर एज को कंटेस्टेंट मिली, शो ख़त्म, रात गई बात गई। अब रिपोर्टर ने फेंकी असली गेम। रिपोर्टर कहता है रणवीर को, सर मुझे पर्सनली आपसे 2 चीज़ पूछनी है। आपने एक मिडल फिंगर दिखाया था, सेकंड आपने गटर छाप कहा था, क्या आप ये कहना रिग्रेट करते हो या आपने जो कहा था उस पर ही आप खड़े हो? इस पर रणवीर शौर्य कहते हैं, आपको मेरा सिर्फ मिडल फिंगर दिखाना, गटर छाप कहना दिखा, उसने जो मेरे बेटे को टास्क के बीच में लाया क्या वो आपको नहीं दिखा? सना मकबूल ने मेरे बेटे को मेंशन किया, क्या वो सही था? अगर मैं आपके परिवार को ये इंटरव्यू के बीच में कुछ ऐसी वैसी चीज़ कहूँ तो क्या आप मुझे मिडल फिंगर नहीं दिखाएंगे? बस वही मैंने किया। रिपोर्टर कहता है, क्यों मैंने ये सवाल किया? क्योंकि कुछ सीनियर ऐसे होते हैं, उनसे ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं होती। आपसे और चौरसिया सर से, मतलब दीपक चौरसिया से एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह की साइड दिखेगी। इस पर रणवीर शौर्य कहते हैं, किसने कहा नहीं दिखेगी? तुम मुझे जैसा बोलोगे मैं उसका जवाब वैसा ही दूंगा। तुम मुझे सीधे सवाल पूछोगे तो मैं सीधे जवाब दूंगा, अगर तुम उल्टा बोलोगे तो मैं उल्टा बोलूँगा। रिपोर्टर कहता है, सर अरमान की 2 वाइफ हैं तो उस पर आप क्या कहते हो? रणवीर शौर्य जवाब देते हैं, वो तीनों अडल्ट है, अब उन्हें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है इस पर मैं जज नहीं कर सकता। रिपोर्टर कहता है, अरमान और विशाल के केस में अरमान ने जो स्लैप किया था विशाल को, क्या वो सही था? रणवीर शौर्य कहते हैं, मैंने अरमान को वहाँ पर भी कहा था कि वो सही नहीं था, ना ही विशाल सही था ना ही अरमान सही था। अब रिपोर्टर पूछता है, बाहर जाने के बाद किससे कनेक्शन रखेंगे? रणवीर ने कहा, दीपक, अरमान, साई केतन, कृतिका। और रणवीर शौर्य कहते हैं, दूसरे के लिए भी मेरे नेगेटिव इमोशंस नहीं है, गेम है, आपकी किससे बनती है किससे नहीं बनती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हाई हेलो भी नहीं करूँगा। देखिए रणवीर शौर्य का छोटा वीडियो। मिडिल फिंगर वाली चीज, दूसरा गटर छाप वाली चीज। तो मिडिल फिंगर और मेरा गटर छाप बोलना दिखा, उसने जो किया वो नहीं दिखा, वो मेरे बेटे को वहां ला रही थी टास्क में। अब हम देखते हैं इस पर पब्लिक रिएक्शन। सना हैज़ डिस्ट्रॉयड हिम कम्प्लीटली। इसका रिप्लाई आया, यस सना नागिन फेक एंड यू कॉल समवन नागिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज ओके, जस्ट फॉर दैट आई एम हैप्पी ही लॉस्ट। इसका रिप्लाई आता है, सना इटसेल्फ कॉल हर नागिन। फाइनली समवन आस्क अबाउट मिडल फिंगर। सना के पीछे हाथ धोके पड़ा ये। आई लाइक रणवीर शौर्य, अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट विन। सना हार्ट, ट्रू पर्सनैलिटी। भाव इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? अभी भी जो दिल में था बोला कि मैं उनको हराने के लिए जीतना चाहता था। अरे वो सना दोगली, इतनी बदतमीज़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसने सबको यूज़ किया है दोस्ती के नाम पर। ये लास्ट कमेंट लेते हैं, आप लोग अच्छा मुद्दा उठाते हो टैली चक्कर। रणवीर ने, उनके ग्रुप ने सना को बहुत परेशान किया है। रणवीर सर वॉज डिज़र्विंग मोर। वही रिपोर्टर सना से मिलता है और सना को कहता है, तुमने अपने आगे एक शील्ड बना के रखी थी, नहीं चाहिए दोस्त। ठीक है मैं सेल्फिश हूँ तो हूँ। इस पर सना मकबूल जवाब देती है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, मैंने शील्ड बना के रखी थी क्योंकि लोग बहुत गलत बातें करते थे, और सेल्फिश मैंने कभी अपने आप को नहीं बोला, लोगों ने मुझे बोला तो मैंने ओन किया कि हाँ मैं हूँ सेल्फिश। मैं अगर आई हूँ जीतने तो डंके की चोट पे बोलती हूँ कि मैं आई हूँ जीतने।
मैं डायरेक्टली बोलती थी, लोग डिप्लोमेटिकली बोलते थे कि अगर हम डिज़र्व करते हैं तो हम जीतेंगे। मैंने सेल्फ लव को प्रमोट किया है, मैंने अपने आप को आगे रखा है, तो वो कहाँ गलत है। आप अपने आप से प्यार करते हो, आप अपने आप को आगे देखना चाहते हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप शो में आए हो तो आप किसी को जानते नहीं हो, और आप शो में आए क्यों हो? जीतने के लिए ना। बस क्या आप दोस्ती करने आए थे, क्या आप रिश्ते बनाने आए थे? ये जर्नी में रिश्ते बन जाते हैं। मेरे बहुत अच्छे रिश्ते बने जो एंड तक मेरे साथ थे। अब रिपोर्टर ने फेंका बॉल, मैंने रणवीर सर का इंटरव्यू लिया एंड आई गॉट ट्रोल्ड वेरी बैडली। रिपोर्टर कहता है, मैंने उनसे कहा सीनियर कलाकार मिडल फिंगर दिखाए, गटर छाप बोले। ये किस हद तक जायज़ था? हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। मुझे इस पर उन्होंने आंसर दिया, प्लीज़ थोड़ा अपना होमवर्क करके आओ। रणवीर सर कहते हैं, सना ने मेरे बेटे को लाया टास्क के बीच में। अब सना ने जवाब दिया रिपोर्टर को ये सब चीज़ का। तो पहले सना कहती है, रणवीर जी कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, ये थ्रू आउट दी जर्नी उनका रहा है। उन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मतलब रणवीर जी भी गलत हो सकते हैं। उन्होंने हमेशा मुझे ही क्वेश्चन किया, इवन लव, विशाल और शिवानी को भी क्वेश्चन किया। सना कहती है, देखो गिव एंड टेक का होता है। आप मुझे नागिन की आंखें बोलोगे तो मैं आपको मेंढक की आंखें बोलूँगी। फिर आप में सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। आप मुझे गटर छाप बोलोगे तो मैं आपको गंदी नाली का कीड़ा बोलूँगी। आप में सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। आप मुझे गटर छाप बोलोगे तो मैं मम्मा को बोलने नहीं जाऊँगी, मैं चुप नहीं रहूँगी। सॉरी, आई एम वुमन ऑफ टुडे। मैं जवाब दूंगी आपको। आप रिस्पेक्ट से बात करोगे तो मैं रिस्पेक्ट से बात करूँगी, आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो मैं भी रिस्पेक्ट नहीं दूंगी। उसके बाद रिपोर्टर ने नेजी के बारे में पूछा। सना ने नेजी की काफ़ी तारीफ़ की। सना ने कहा, नेजी का और मेरा दोस्ती का रिश्ता है, ही इज़ वेरी स्पेशल पर्सन फॉर मी। नेजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत अपलिफ्ट किया, मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत चीज़ समझाई। जब मुझे लगता था मैं गलत हूँ, मैं उसका दरवाज़ा खटखटाती थी तो मुझे सब चीज़ें सच्चाई से बताता था। मैं हमेशा उसकी हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया। उसके बाद रिपोर्टर पूछता है, बाहर जाके किससे नहीं मिलोगी और किससे मिलोगी? सना ने कहा, एक तो -1 रणवीर, उनसे डिस्टेंस रखूँगी। उन्होंने मेरे दिल को टच पिन मतलब हर्ट किया है, मैं उनसे दूर रहना पसंद करूँगी। देखिए सना मकबूल का छोटा वीडियो। रणवीर सर का इंटरव्यू किया एंड आई गॉट ट्रोल्ड वेरी बैडली। आपने मुझे नागिन की आंखें बोली तो मैंने भी आपको मेंढक की आंखें बोली। इसमें गलत कहते, सुनने की क्षमता रखो। माय पॉइंट इज दैट। अब हम देखते हैं इस पर पब्लिक रिएक्शन। मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट, आई फील शी डिजर्व्ड इट, ऑफ कोर्स आई वाज इन सपोर्ट ऑफ नेजी बट आई एम हैप्पी। कितना झूठ बोलती है ये सेल्फिश रॉन्ग विनर। She is well deserving candidate of the show. From day one, she always withstand with her idea of winning the show, and that's right. People came here for the show. She was so strong-headed throughout of her journey, and I liked her personally very much. And I personally learned this art of staying true to herself at every step of life. Much love and appreciation for you, Sana. सबको डरा कर ट्रॉफी ली, वरना डिप्रेशन में चली जाती, इसलिए बिग बॉस वाले डर गए। बकवास, गलत को मिला रियल विनर रणवीर। शी इज़ क्वीन एंड ऑलवेज ऑन फायर, सो हैप्पी फॉर हर। शी डिजर्व ट्रॉफी, रियली हैप्पी फॉर हर। कॉन्ग्रेचुलेशन सना मकबूल। यू आर गटर छाप बिकॉज ही नेवर टोल्ड यू दिस। वी सीन ऑल शो, यू टोल्ड हिम फर्स्ट, देन ही टोल्ड यू, एंड नाउ यू मेकिंग प्रोपागेंडा अबाउट इट। अब और एटीट्यूड सर पर चढ़ जाएगा। अनडिजर्विंग एंड फिक्स विनर। ये लास्ट कमेंट लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सना, यू डिड इट, योर मैनिफेस्टेशन इज़ टोटली डन। सेल्फ लव हर किसी को नहीं आता, माय डियर दिवा। रणवीर भाई एनी डे वेल डिजर्विंग। कॉन्ग्रेचुलेशन सना। इंपॉर्टेंट बात ये, मैंने बिग बॉस के ऊपर वीडियो बनाया, बट एक्चुअली आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे अलग अलग वीडियोस भी मिलेंगे। आपके पास टाइम हो तो एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करना। मेरे चैनल पर आपको रीबर्थ की सच्ची कहानी मिलेगी, टाइम ट्रैवलर की ट्रू स्टोरी मिलेगी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं जो आपको देखकर अच्छा लगेगा। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।